भी दो उम्मीद। उम्मीद पहना दो ना। गुड़िया जल्दी करो। उम्मीद बहुत अरे भाई, आप क्या आपस में मुबारकबादी देते रहोगे या कोई मेरा मुंह भी मीठा करवाएगा? ओह आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली शॉप्स बंद हो गई थी, मैं मिठाई नहीं ला सकी। चॉकलेट से काम चलेगा? हाँ हाँ हाँ, चॉकलेट ले दौड़ेगा चल ले आओ। ले अच्छा Oh, my baby. अगुड़ा अरे भाई, सबका मुंह मीठा करवा दिया, मेरे शहजादे का भी मुंह मीठा करवाओ। कोई और क्यों करवाएगा, ये तो उम्मीद को करना चाहिए ना। हाँ भाई, हाँ उम्मीद खिलाओ खिलाओ खिलाओ। भाई मैंने फैसला कर लिया है कि शादी चांद की 13 तारीख को होगी। What on earth is that? अर्थ? नो नो, मून 13 चांद की 13 तारीख। यू नो चांद की। सब हर जगह अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है, उर्दू में बात करें यार। चुप करो। बादशाह साहब के कहने का मकसद ये है कि 10 दिन बाद की तारीख होगी। इतने जल्दी? नो नो नॉट एट ऑल, अभी तो हमारी तैयारी नहीं हुई है। बात तो इनकी ये भी ठीक है। तैयारी कैसी? शादी बस सादगी से होगी, बारात और वलीमा बस। ये आप कब से अकेले बैठ के मुस्कुराने की आदत पड़ गई है? मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूँ, मगर ये फरजाद खान बहादुर क्यों मुस्कुरा रहे? जब से आपसे मुलाकात हुई है तब से। वो तो ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पे क्यों आ गए? क्योंकि आप यहाँ पे आ गई हैं। मैं आपकी वजह से आई हूँ, वहां पर मुझे आप देखे ही जा रहे थे। देख तो मैं भी रहा हूँ। इसने कहा था इतना खूबसूरत लगनी थी। ऐसे ना देखे ना, मैं कंफ्यूज हूँ।
अच्छा तो उम्मीद पाशा कंफ्यूज भी होती हैं। उम्मीद पाशा नहीं होती, लेकिन फरजाद की फ्यूचर वाइफ हो सकती। फ्यूचर वाइफ? पाशा साहब, शादी प्रॉपर शादी होगी, ये कोई अंग्रेजी तो नहीं कि जैसी तैसी कहते हैं। जी जी, और बहुत ही धूमधाम से शादी होनी चाहिए। सारे इवेंट्स भी होंगे। अरे भाई, फंक्शन जितने भी हो मगर रस्में तो पूरी होंगी। कौन सी रस्में? अरे वैसे ही जैसे मेरी और उम्मीद के दादा जान की शादी पर हुए थे। उपटन, मेहंदी, रत जगह, खुलगुले, आरजी मजहब, जूता चुराई, दूध पिलाई, दरवाजा रुकवाई। हौले वाला कुव्वत, ये सारी वाहियात रस्में हैं। ये पुरानी रस्में किसे याद रहती हैं? मैं तो आजकल के ट्रेंड्स के हिसाब से चलूंगी। मेहंदी, शेंदी एंड रिसेप्शन। शेंदी? अब ये शेंदी क्या है? मेहंदी और शादी का कंबाइंड फंक्शन। नहीं, शादी सादगी से होगी, इसी में बरकत है बस। मेरा एक ही बेटा है। तो मेरी भी तो एक ही बेटी है, उम्मीद। हम एक काम करते हैं, मैं माँ से बात करता हूँ कि ये फ्यूचर वाइफ को अगर हम प्रेजेंट वाइफ में बदल दें तो। अब अगर आप व्हाइट कुर्ते में अच्छे लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और मैं मान लूंगी। उम्मीद, फरजाद भाई, अंदर बहस हो गई है। क्या? जल्दी आए, जल्दी आओ, पता नहीं अंदर लड़ रहे हैं। देखिए बहन, मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन फजूलियात पे यकीन नहीं रखता। शादी सादगी से होगी बस। पाशा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादी एक बार ही होती है। वैसे निको जी की बात भी ठीक है। कोई मेहंदी, कोई उपटन नहीं होगा। अब तो मेहंदी, शेंदी, रिसेप्शन सब होगा। सजावट सिर्फ गेंदे और गुलाब के फूलों से ही होगी। अब जान आप महक सारी बताओ यार। व्हाइट फ्लावर्स की। तू वो उसे भी पता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे तुम कोई बताओ, प्लानिंग हो हुई है सकता कभी है। आज तक? आप नहीं यार, तुम कैसे इसको कैसे फरजाद बात जैसे कर रहे कोई हैं? बात ही करने माँ, वाली है। आप ही थोड़ा काम नहीं डाउन कर मतलब रहे ये हैं। बात कोई बहस ऐसे करने कभी वाली आज है, तक इतना शादी होने हुई वाली है? है। भाई आप ये हो ही नहीं सकता। समझाए जरा। क्यों वो कोई बात है? मिनट, आप लोग ये डिसीजन लेते रहिएगा। मैं फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ। मीमी, फरजाद, नहीं कुछ। मानस, अरे समझाओ फरजाद। पाशा साहब, ये अरेंजमेंट्स की बात हम बाद में कर लेंगे। उम्मीद प्लीज पाशा साहब को संभाल। फरजाद, ये क्या गुस्से की बात क्यों? गुस्से में गई है यार वो, मतलब। अरे नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, बिल्कुल आप फिक्र ना करें, मैं माँ को देखता हूँ। क्या जरूरत थी आप लोगों को? तुम चुप करो बस। इतने गुस्से में आप बोल रहे थे। देख लिया तुम दोनों ने? What a strange family. नियाज, मेरे लिए ग्रीन टी बनाओ। मुझे लगता है माइग्रेन शुरू हो रहा है। माँ, मैं बना देती हूँ आपके लिए। आप क्यों बना? मैं तुम दोनों से कोई बात नहीं करना चाहती। मुझसे भी नहीं करनी। मैं तो चुप बैठी थी वहाँ सारा टाइम। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। और माँ, मैं तो बात ही आपके फेवर में कर रहा था। तुमसे तो खास तौर पे कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा प्लीज तुम दोनों जाओ, तुम भी आराम करो, बहुत देर हो गई है। मैं भी रेस्ट करती हूँ। भाई क्या करेंगे हम? नहीं, तुम तो रहनी दो। तुम वहां पे थी, तुम सिचुएशन संभाल लेती। मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? आप भी तो वहां से उठ के चले गए थे ना।
अगर आप ना गए होते ना तो ये सब ना होता। बड़ी मुश्किलों से ये रिश्ता हुआ है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्या कह सकते हैं। उम्मीद, कुछ बोलो तो सही। हेलो। मुझे लगता है ये जागती आंखों के साथ सो चुकी है। अरे नहीं आगो जान, मुझे लगता है निगो जी की बातें सुन के कोमा में चली गई है। कुछ नहीं हुआ है, सब ड्रामा ही है। चलो चलो अपने अपने काम करो, चलो। मैं ड्रामे नहीं कर रही हूँ, सच में उदास हूँ मैं। अब किस बात की उदासी है? शादी तो तुम्हारी पसंद से ही हो रही है ना। ये कौन सी पसंद है जिसमें मुझसे मेरी ही पसंद नहीं पूछी जा रही कि मैं क्या चाहती हूँ? तो क्या तुम फरजाद से शादी नहीं करना चाहती? चाहती हूँ, मैंने ऐसा कब बोला है? फिर मसला क्या है गुड़िया? मसला ये है कि निगो आंटी ठीक कह रही थी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से हो, सारे इवेंट्स हो, ढोलकी हो, मेहंदी हो, माई हो, रत जगह हो, सब कुछ हो, बहुत मजा है। ये खाली पीली शादी मुझे नहीं करनी है। वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हो उम्मीद, अगर ये सब कुछ होगा तो कितना मजा आएगा ना। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई लव देसी वेडिंग्स। और निगो आंटी सही कह रही थी, शादी एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। ये लो, ये तो शादी से पहले सास को प्यारी हो गई। भतीजी, चादर देख के इंसान पाँव फैलाता है। तो नई चादर ले लेना। सोचो पाकिस्तान में मौका मिला था ना, गवा दिया तुमने। गवाया नहीं था, बल्कि बहुत समझदारी का सबूत दिया है। और मुझे यकीन है कि उम्मीद अब भी समझदारी का सबूत देते हुए किसी फजूलियात में नहीं पड़ेगी। है ना उम्मीद? ठीक कह रहा हूं ना? जी। और हाँ, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है। अब तुम्हारा फरजाद से मिलना बंद। हाँ, क्योंकि हमारे वक्तों में भी दुल्हन 2 महीने पहले से ही माइयों बैठ जाया करती थी, वरना शादी वाले रोज चेहरे पर रूप नहीं आता। अरे आरू जान, आप तो यहाँ आके बैठिए ना। तुम लोग भी जाओ भाई, सो तुम अपना काम करो। तो तुम कहाँ जा रहे हो किचन में? मैं पानी पीने किचन में। पानी पीने, ठीक है, मेरे लिए भी लेकर आओ। जी अच्छा। लेकिन पाशा साहब, मेरा ऑफिस, मेरा करियर, मेरी जॉब में कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन दे दो छुट्टियों की, बस। वैसे उम्मीद, तुम्हारे साथ तो सीन हो गया। सीन नहीं, बहुत बुरा सीन हो गया है। वाकई जान क्या कहती हैं? कैमल आया माउंटेन के आगे। बहुत हंसी आ रही ना तुम दोनों Oh my God. काटे अंग्रेज। जब मुहावरे बोलने नहीं आते ना तो मत बोला करो। और है, तुम भूलो मत, पहले तुम मेरी दोस्त हो, बाद में इसकी फियांसी हो, वरना मैंने भी दोस्ती वस्ती भूल के ना खतरनाक वाली नंद बन जाना। यहाँ पर हम तुम्हें कब से हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस हंसाने की कोशिश में ना तुम दोनों मुझे जहर लग रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो। बाबा बाकी के इवेंट्स हैंडल कर लेंगे और हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ब्राइडल शावर करेंगे। सीरियसली? हाँ, तो मैं, समीर, हम सब मिलकर अरेंज कर लेंगे तुम्हारे लिए। थैंक यू, तुम दोनों कितने अच्छे ना।
Are you up? ये तो आपके सोने का वक्त होता है, आप जाग क्यों रहे? खैर सो जाओ, अच्छी रात। अभी अच्छी रात क्या होता है? जैसे आपकी गुड नाइट होती है वैसे ही मेरी अच्छी रात होती है। अब बस किसी तरह ये अच्छी रात गुजर जाए, कल सुबह मैं तुम्हें खुद ऑफिस के लिए पिक करूंगा। पाशा साहब के सामने? सोच ले, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसकी आप फिक्र मत करें, वो मैं देख लूंगा। ओके। हाँ उम्मीद, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, लेट हो रहे हैं ऑफिस से। आ रही हूँ। हरी आप। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे हूँ मैं। क्या कर रही हो? देर हो रही है, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। बस 5 मिनट दे दे, पक्का प्रॉमिस 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ रेडी होके, और आप जरा आहिस्ता बोलो को सुन लेगा, और अब फोन रखिए। ओके फाइन, मैं इंतजार कर रहा हूँ नीचे। बाय। अरे गुड़िया, जगजान, तुम मुझे सुकून से 2 घड़ी उस बच्चे से बात तो करने देती। कौन सा बच्चा? वही प्यारा सा शहजादा जो पिछली 1 घंटे से नीचे धूप में खड़ा है। जगजान, आपने उस बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। आपको जो भी बात करनी है ना, आप मुझे बता दें, मैं आपके बच्चे तक पहुंचा दूंगी। लेकिन आपको इस बच्चे के बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताना है। हाँ? क्यों, तुम लोग भाग रहे हो क्या? तौबा करें आगूजान, भागेंगे क्यों? ऑफिस जा रहे हैं, और अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत जरूरी, आकर आपको सारी कहानी समझा दूंगी, ठीक है? ओके, लव यू। लेकिन आपने इस बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, ओके? बाय, लव यू। उम्मीद कहाँ जा रही हो? भाई साहब नीचे बैठे हुए हैं। क्या देखकर भाई साहब अभी तक ऑफिस नहीं गए? नहीं ना, क्या होगा? बहुत शौक था ना उसे मुझे पिक करने का, बहुत पहुंचना साहब से डाल। फरजाद भाई, आप घड़ी देखना छोड़ दें। अब तो आपको अक्सर वेट करना पड़ेगा। तुम्हें पता है समीर, मैं आज तक ऑफिस से लेट नहीं हुआ, और आज देखो 9:30 बज रहे हैं। इट्स फाइन आई गेस। आपको पता है, अगर मैं आपकी जगह होता मैं आके इतना वेट नहीं करता। ये तो वक्त ही बताएगा मेरे दोस्त। अभी तो वक्त है कि हम अंदर चले जाएं। नहीं, इट्स फाइन, मैं वेट हियर। बाबा आ गए, चले। फरजाद बताओ क्या काम है? अंकल, वो मैं बाहर से गुजर रहा था तो मैंने कहा तो सलाम कर लूं, आपकी याद आ रही थी। हैं? अभी कल ही तो तुम मिलकर गए हो।
कल जी वो कल मैं पाशा अंकल की दुआएं लेना भूल गया था ना, तो मैंने सोचा ऑफिस जाते दुआएं ले लूं उनकी। और हाँ, आपको ये भी बताना था कि माँ को कोई एतराज नहीं है, आप जैसे चाहते हैं शादी बिल्कुल वैसी होगी। नहीं बेटा नहीं, वो जैसे तुम्हारी अम्मी चाहेंगी वैसे ही होगा, और मुझे तो कोई एतराज नहीं है। पाशा अंकल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि माँ मान गई है, और ये मैं सिर्फ आपकी वजह से नहीं कह रहा, मैं खुद भी ऐसे ही चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाशा साहब वो देखिए वो क्या है। इतना अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है, तुम तो चले जाते हो, घर में पीछे से हमारी शामत आ जाती है। क्या कह रहा है? और जी क्या दिखा रहे हो? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ वेरी नाइस टाइम। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ले अंकल, मैं ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए प्लीज। उम्मीद ऑफिस चली गई है, अगर नहीं गई तो मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ वो मेरा ख्याल है आज लेट हो गई है। समीर समीर समीर, कॉल यू उम्मीद। ओके बेटा, तुम्हें जब देखता हूँ ना दिल को बड़ी तसल्ली होती है। तुम्हें भी मेरी तरह जवानी में जिम्मेदारियां निभाना पड़ गई, माशाल्लाह। थैंक यू। अरे कमाल पाशा, ये बिल्कुल तुम ही पर तो गया है। याद नहीं कैसे तुम आरजू के घर की गली के चक्कर लगाया करते थे? बिल्कुल ये भी उसी तरह। क्या कर रही है फरजाद? अरे ये बेचारा पहले ही धूप में 1 घंटा बाहर खड़ा रहा है, और यहाँ पे भी तुम लोगों ने इसको ऐसे ही बिठाया हुआ है। बहू, हमारे लाडले के लिए कोई चाय शरबत लेकर आओ। नहीं आगोजान, मैं तो नहीं बाहर खड़ा था, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। हाँ अरे मेरे लाल, मैं खुद तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आती हूँ, अपने हाथ से बनाकर। अब बैठना यहीं पे। हाँ बेटा बैठो, आप पी के जाना ना कुछ। आगोजान की बातों का बुरा ना मनाया करो, उनको भूलने की आदत है, उन्होंने किसी और को देखा होगा। आ गए। देखा कितनी जल्दी आए हो। आप जल्दी चले, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी 5 मिनट का कह के 20 मिनट। वेरी नाइस। कभी खुश मत होइएगा। वेल, फरजाद कभी तो छोड़ दिया करें, मैं आपके साथ ऑफिस जा रही हूँ, स्कूल थोड़ी जा रही हूँ। उम्मीद, सेफ्टी फर्स्ट। मुझसे नहीं लगाई जाती ये सीट बेल्ट, मैं तो ड्राइव करते हुए भी नहीं लगाती, घुटन होती है। हाँ मगर अब तुम्हें सीट बेल्ट पहनना है। रेडी है? चले? आया? क्या मतलब है? 11 बज गए हैं, फरजाद अभी तक ऑफिस नहीं आया। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैम, आजकल ऑफिस में सब कुछ पॉसिबल है। बॉस अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे, कभी ऑफिस देर से आते हैं तो कभी जल्दी निकल जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं। आज ना निशान ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी के साथ बॉस की मीटिंग थी। मैम 11 बज गए हैं, मैंने बॉस की मीटिंग रीस्केड्यूल कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी बॉस आने वाले हैं। इतना कुछ हो गया है तो मुझे अब बता रही हो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी किस काम को देती हूँ? रो क्यों रही हो? सॉरी मैम, मुझे मजीद इस ऑफिस में जॉब नहीं करनी है।
व्हाट? क्यों? मैम आपको पता है मैं सुमीद है ना, मुझे बॉस से बात तक करने नहीं देती, यहाँ तक कि मुझे बॉस के रूम में भी नहीं आने देती और मुझे बॉस को देखने भी नहीं देती। और मैम सुमीद सारा स्केड्यूल मुझसे लेके अपने हिसाब से सेट करके बॉस को देती है। मैं बॉस की पीए हूँ ना, लेकिन मैं सुमीद ने मुझे उनका प्यून बना के रख दिया है। सारा दिन मुझे रूम के बाहर बिठा के रखती हैं वो। अच्छा ओके, प्लीज डोंट गेट अपसेट, मैं फरजाद से बात करती हूँ। मैम आपने तो कहा था कि आप मेरी बॉस से शादी करवाएंगी ना। महक, तुम देख रही हो फरजाद उम्मीद की तरफ किस तरह पागल हुआ जा रहा है। अच्छा मैम मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? वैसे आप ना मुझे इस दुनिया के लगते नहीं। जी को काफ से जो आया हूँ, इसीलिए हीरो कम और जिन ज्यादा लगता हूँ। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपकी ये कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। आपको हीरो से जिन बनने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता। जी वो जिन ही था जो वलीद के चुंगल से आपको बचाने आया था, और शायद वो भी जिन ही था जो आपको पुलिस स्टेशन से रिहा करवाने आया था, और अभी भी जिन ही आपको आपके घर से उड़ा कर लेकर जा रहा है। नहीं? अच्छा जी, जिन पर तकिया था वही जिन बातें सुनाने लगे। बातें नहीं सुना रहा, मोहब्बत जता रहा हूँ। वैसे आपका ये मोहब्बत जताना ना आज आगू जान की वजह से बहुत महंगा पड़ सकता था। थैंक गॉड बचत हो गई है। मैं तो अब कहीं से मुझे चाय दिला दे, फिर हम ऑफिस चलते हैं। नींद पहले ही इतनी देर हो गई। प्लीज, आपको पता है ना चाय के बगैर मेरी सुबह नहीं होती थी। ओके फाइन। मैं बताऊँ आपको होटल? जी बताएं। यहाँ से लेफ्ट, वहाँ पे बहुत अच्छी चाय है। दोबारा चाय पीने का दिल चाह रहा है। अभी तो पी के आए हैं। मजे की थी ना चाय? अच्छी तो थी। आपको एक और जगह से पिलाऊंगी, आपको वो भी अच्छी लगेगी। ठीक है सर। फरजाद, अस्सलाम वालेकुम। माँ आप यहाँ? रूम में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। श्योर। उम्मीद, मुझे फरजाद से अकेले में बात करनी है। हाँ अभी तो आप काम स्टार्ट करें। हाँ सी यू। ओके। हाय माँ। मैं एक साथ चले? यस मैम। उम्मीद, जब तक मेरी फरजाद से बात नहीं हो जाती तुम रिसेप्शन पे वेट करो, और ध्यान रहे जब तक बात खत्म ना हो कोई अंदर ना आए, ना तुम ना कोई और। आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी। आज तो पक्का शामत आ गई। ये वक्त है ऑफिस आने का। माँ 5 सालों में पहली बार लेट हुआ। रिलैक्स। इसी बात की तो परेशानी है, तुम उम्मीद के साथ रह के बिल्कुल उसकी तरह होते जा रहे हो। उस लड़की ने अपने प्यार में तुम्हें पागल किया हुआ है और तुम उसके पीछे दीवाने हो गए हो।
अल्लाह जी, देखो आंटी का मूड क्यों ऑफ है। मैं तो कल वक्त पर आई थी और काम भी सब कुछ ठीक किया था, और अगर गलती से कोई गलती हो भी गई है तो इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी हूँ। इतनी सी बात पर हंगामी इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी? सॉरी मैम, मैं समझी नहीं। अभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करा। तुम अच्छी सी चाय बना दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। मेरी बात सुनो, अंदर कोई नहीं जा सकता, सख्त ऑर्डर्स हैं। सॉरी मैम, आज टी बॉय नहीं आया। तो तुम बना दो ना चाय। मैम मैं ये डेस्क छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, और अभी यहाँ पे सबने आना जाना लगाया हुआ है। देखो अगर किचन नीचे वाले फ्लोर पे ना होता ना तो मैं खुद जाकर चाय बना देती। पर तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम सब मिलजुल कर करेंगे ना काम। मैं मालकिन हूँ तो क्या हुआ? हाँ, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करती हूँ यहाँ बैठकर। तुम मेरे लिए अच्छी सी चाय बना। बहन नहीं हो? ओके मैम। थैंक यू। चल चल, मैं सब संभाल लूंगी, डोंट वरी। हाँ, अच्छी सी चाय बनाना। मैं कहा बाहर वेट करें। नहीं, महक यहीं रहेगी। शी इज योर पीए। इसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ की सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये पीए की कौन सी डेफिनेशन है? बस एक है। खैर, महक, ये बताओ कि तुम फरजाद के बारे में क्या कहती थी? मैं बॉस के बारे में? नहीं मैम, मैंने तो बॉस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अच्छा व्हाटएवर, ये बताओ कि उम्मीद ने बुखारी साहब के साथ क्या किया था? क्या हुआ बुखारी साहब को? वो बॉस बुखारी साहब का फोन आया था और वो कह रहे हैं कि वो अपनी सारी सरप्राइज रोक देंगे। व्हाट? मगर क्यों? वो मिस उम्मीद ने कहा कि वो तो चंगेज खान और हलाकू खान की मोहब्बत में फंस गई हैं, लेकिन वो ये डील सोच समझ के करें, बल्कि अपनी जान बचाकर भाग जाएं। बॉस, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, ये सब मिस उम्मीद कह रही हैं। एक्सक्यूज मी। जी सर। जी मुझे मिस्टर फरजाद से मिलना है। आप यहाँ से राइट चले जाइए। थैंक यू। एक सेकंड। आप आई एम सॉरी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन बस आप नहीं जा सकते। मगर मेरी तो उनके साथ मीटिंग तय है पहले से। अंदर डोमेस्टिक मीटिंग चल रही है, आप इस वक्त नहीं जा सकते। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं नौशाद ग्रुप का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी मैं समझ रही हूँ, मगर मुझे अंदर से सख्त ऑर्डर्स मिले कि अंदर किसी को भी ना भेजा जाए। तो आई एम सॉरी, आई कैन हेल्प यू। मिस, मेरी 2 बजे की फ्लाइट है और मिस महक ने मेरी 10 बजे की मीटिंग को पहले ही 11:30 बजे रीशेड्यूल किया हुआ है। रिलैक्स, आप मेरी बात सुने। महक की बातों को ना ज्यादा सीरियस मत लिया करें, उससे हम वैसे भी ऑफिस से निकालने वाले। और फरजाद साहब की सारी मीटिंग्स को अब आज से मैं देखती हूँ, तो आप मुझे बता दें, मैं अर्ली मॉर्निंग आपकी मीटिंग रखवा देती हूँ कल। नो थैंक यू। ओके, वेलकम। आपने इनको उधर क्यों भेज दिया? अंदर भेजना था। मैं बस अपनी सासू माँ के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने मुझे मना किया किसी को भी अंदर मत भेज। मुझे डांट थोड़ी खानी है। वैसे तुम्हारी जॉब बड़ी मजे की है। हाँ, बैठ के बस अंदर बाहर लोगों को भेजती रहो। नाइस। हाँ, सुन लिया तुमने? जी बॉस। इसलिए कॉन्फ्रेंस रूम में आइए।
क्या कहा था तुमने बुखारी साहब से? कौन बुखारी साहब? वही जिन्हें तुमने कहा था कि मैं तो हलाकू खान से जान बचाकर भाग रही हूँ, आप अपना देखें। नहीं नहीं मिस, मुझे फरजाद खान बहादुर से मिलना है। नाम मत ले उस चंगेज खान का मेरे सामने। मेरा ही दिमाग खराब था। जिसके ऑफिस में जॉब करने की हामी भरी, हालांकि इसकी रग रग से ना वाकिफ हूँ, फिर भी बेवकूफ बन जाती हूँ बार बार। याद आया? आई एम सॉरी, उस दिन ना मैं गुस्से में थी, वो अचानक मेरे सामने आ गया और मैंने यूं ही कह दिया। मीडिया ऑफिस है, यहाँ पे ना तो हम यूं ही कुछ कहते हैं ना करते हैं, वरना यूं बड़ी बड़ी डील्स कैंसिल हो जाती हैं। मुझे क्या पता था कि वो सीरियस हो जाएंगे। यहाँ पे हम सब सीरियस होते हैं। दिस इज अ वर्क प्लेस, मजाक करने नहीं आते हम लोग यहाँ पे। तुम्हें इस बात का अंदाजा कहाँ होगा? मतलब तुम यूं नौशाद ग्रुप के जीएम के साथ बदतमीजी करती? नहीं, मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की है। निगो जी ने मुझे कहा था कि अंदर किसी को भी मत आने देना, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। ये आपका काम नहीं है, ये रिसेप्शनिस्ट का काम है, जिसे आपने चाय पे लगाकर जकी साहब को वहां से भगा दिया था। अंदाजा है तुम्हें वो यूएस से सिर्फ इस मीटिंग के लिए पाकिस्तान आए थे? सॉरी, कह तो रही हूँ, हो गई है गलती, आइंदा नहीं हो। नहीं 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 नहीं, आपसे गलती नहीं, मेरे से गलती हुई जो मैंने आपको यहाँ पे जॉब ऑफर कर दी है। मुझे लगा ऑफिस ज्वाइन करेगी, जॉब करेगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगी, बट नो, केयरलेस इज ऑलवेज। जॉब वॉब तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप अपनी जॉब ना अपने पास रखें। मुझे वैसे भी कोई जॉब वॉब नहीं करनी थी, बिजनेस करना था अपना, खुद बॉस बनना था। और आपने बार बार बोलकर ना मुझे जॉब पर लगवाया है और अब बातें सुना रहे हैं। जाके अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी घर। ये सही है, पहले जॉब पे हायर करो और फिर जलील करके निकाल दो। समीर, पढ़ने दो मुझे। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो मैं तंग ही करूंगा ना। मैं इग्नोर नहीं कर रही, सिर्फ पढ़ रही हूँ। यार अगर तुम घर आके ये किताबें खोल के बैठ जाओगी तो फिर हम बात तो करेंगे। समीर, बात करने को सही उम्र पड़ गया ना। अच्छा, लगता है फिर मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा बात करने के लिए। अच्छा, तो जाओ ढूंढ लो जाके। हया, हया, पहले कुछ खा लो फिर पढ़ाई करना। क्या क्या है भाई, छोड़ो, जाकर अपने लिए किचन से लेकर आओ। क्या कर रहे हो? सच्ची मैं भी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, भूख लग रही है मुझे। हाँ, बड़ी पढ़ाई मुश्किल है ना तुम्हारी, जाओ जाके किचन से ले लो, जाओ। वाओ, सैड। इधर तो आर्ट और आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है। सिर्फ आया ही कमाल कर रही है, डॉक्टर जो बन रही है। क्यों हर्ट करती हैं आप समीर को? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसे भी ना ये आर्टिस्ट जज्बाती होते हैं। हाया, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, सोच लो, अच्छा सा ना कोई डॉक्टर का प्रपोजल मिल जाएगा। हाँ अम्मी, किस तरह की बातें कर रही हैं? हाँ, वैसे भी किसने सुननी है मेरी, सबने अपनी ही करनी है मनमानी। टेंशन से देखो ना, देखो मेरी नस तेज हो गई होगी, चेक करो ना। बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ लूं? पढ़ लो, लेकिन खा लेना है। मैम, आप जा रही है? जो तुमने लगाई बुझाई की थी ना, उसके बाद यही होना था। नो मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो ज्यादा अपने बॉस से कह दो, जितने दिन मैंने काम किया ना, मुझे उसके पैसे चाहिए। इसमें कि बता दें कि हमारे ऑफिस की पॉलिसी है कि यहाँ 1 मंथ के नोटिस के बगैर सैलरी नहीं मिलती। तुम भी ना अपने बॉस को बता दो,
कि अगर मैं खुद जॉब छोड़ के जाती ना तो 1 मंथ का नोटिस जरूर देती, मगर मुझे यहाँ जॉब से निकाला जा रहा है, इसलिए मेरे सारे ड्यूज क्लियर किए जाए, इनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपना हक नहीं छोड़ती। महक, मीत पाशा को जाने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट भेज दीजिएगा। जी सर। मैम, आप जाने से पहले मिनिस्टर एहसान से मिलते भी जाइएगा प्लीज सर। देखो मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम फरजाद से दूर रहोगी, वरना मैं तुम्हारा ना कचूमड़ बना दूंगी, और उस चंगेज खान से ना ज्यादा खतरनाक हूँ, समझी? जी मैम, मैं समझ गई। अल्लाह जी, मुझे मासूम की इतनी बेइज्जती, अल्लाह करे उस बुखारी को बुखार आ जाए। 2 जुमले ही तो बोले थे, अब उसने डील कैंसिल कर दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो और बेतुका बोलती हो। आपकी डांट का कोटा पूरा नहीं हुआ जो यहाँ भी मुझे डांटने के लिए आ गए। डांटने नहीं आया, घर ड्रॉप करने आया हूँ। चलो। आपके साथ तो ना मैं हरगिज घर नहीं जाऊँ। ठीक है, पीछे बैठकर चली जाना। अब चलें? हाँ, लेकिन एक शर्त पे, आप पूरे रास्ते मुझसे बात नहीं करें। हाँ ठीक है, मजीद सर कपाने की जरूरत नहीं है मुझे। उम्मीद, मेरी बात तो सुन। खबरदार जो आपने मेरा नाम लिया, और मुझसे शादी करने के बारे में ना सोचेगा भी मत। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं चाची, नाराज है थोड़ी सी। ऑफिस में गलती हो गई थी तो मैंने जरा डांट दिया था। डांटा नहीं है, आपने मुझे ऑफिस से निकाला। अरे ये तो होना ही था ना, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ बेटा तुम्हारा? नुकसान तो हुआ चाची, लेकिन उम्मीद। अरे उम्मीद को रहने दो। और उम्मीद अगर चाहे तो कल से ऑफिस आ सकती है। टेंशन मत लो, चाची है ना बेटा। और वैसे भी अगर उम्मीद नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। आ जाओ। ऐसा कहीं होता है क्या? पहले हायर फिर फायर, अंधी मची हुई है क्या? उम्मीद, तुम्हें ऑफिस में ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ, तो मैं तो वही कर रही थी ना जो निगो ने मुझे करने के लिए कहा था, कि किसी को अंदर मत आने दे। तो यार किसी और किसी बिजनेस टाइकून में फर्क होता है। तुम क्या कर रही होती ऑफिस में? इसीलिए ना मुझे जॉब नहीं करनी थी, अपना बिजनेस करना था। अच्छा, अगर ये जॉब ना होती है तो मैं प्रजाल भाई पिक भी नहीं करने आते। देखा था आज किस तरह धूप में 2 घंटे तुम्हारे लिए वेट किया है। हाँ, तो अपनी मर्जी से किया। उम्मीद, मैं तुम्हारी मोहब्बत में किया है, और अगर वो तुम्हें डांट रहे हैं यार तो उनको ऑब्वियसली कोई नुकसान हुआ होगा, और मुझे यकीन है बेचारे परेशान हो रहे होंगे अब। हाँ, तो मैं भी तो हर्ट हूँ। तुम उनसे कॉल क्यों नहीं कर रही? कॉल करो। कोई नहीं, जॉब से उन्होंने निकाला ना, अब कॉल भी वही कर। आपने वाकई उम्मीद को ऑफिस से निकाल दिया। आपको कुछ अंदाजा है कि वो कितनी हर्ट हुई होगी? बिल्कुल ठीक किया है फरजाद ने। अगर वो लड़की चंद दिन और ऑफिस में रहती तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। नहीं माँ, मिमी ठीक कह रही है। जो उम्मीद को एक और चांस तो देना चाहिए था। एग्जैक्टली, इसीलिए आप प्लीज उम्मीद को भी कॉल करें। हरगिज नहीं, गलती उसकी थी, वो फरजाद को कॉल करेगी। माँ ठीक कह रही है मिमी। उम्मीद मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं उससे करता हूँ। भाई, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी गलत फहमी है। ठीक है, इस बार पहले कॉल भी वही करेगी।
कमाल, हिलाल, जीनत, हया, समीर, जल्दी इधर आओ। क्या बात है आगू जान? सब आ गए? हाँ सब आ गए। आओ भाई जल्दी आओ। जी काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती। क्यों आगू जान? वो इसलिए कि फरजाद ने आज मेरी गुड़िया को ऑफिस से निकाल दिया। शादी के बाद अगर इसे घर से निकाल दिया तब क्या होगा? वैसे आगू जान की बात में वजन तो है। ओए, अपने वजन का ध्यान दो। फरजाद एक अच्छा और समझदार लड़का है। उसने इसकी हमाकतों की वजह से इसे निकाला होगा। पाशा साहब, परेशानी की कोई बात नहीं है। उसे निकाला नहीं है, सिर्फ डराया है और कहकर गया है कि कल ऑफिस भेज देना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसका शौक पूरा हो गया, जॉब कर ली है, बस खत्म। और मेरा करियर? करियर बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, रातों की नींद एक करनी पड़ती है। हाँ तो मैं सब कुछ करूंगी ना। बस अब ये शौक शादी के बाद पूरे करना। और शादी में दीदी कितने रह गए? हाँ उम्मीद, पाशा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब शादी तक ना तुम घर पे ही बैठो। हाँ हाँ, और शादी से पहले अपने दूल्हा से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना दुल्हन के चेहरे पर रूप नहीं चढ़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आगो जान। वैसे भी अगर तुम ऐसे ही रहोगी शादी के दिन तो चुड़ैल लगोगी। चुड़ैल तो तब लगूंगी ना जब उस भूत से शादी के लिए तैयार होंगी। शादी को मजाक नहीं है। फरजाद के बारे में सोच समझ के बात किया करो। जी पाशा साहब। भतीजी, पाशा साहब फरजाद के खिलाफ एक बात भी नहीं अब सुनेंगे। तो मैं भी नहीं सुनूंगी। पिया मुझे भाई बिना, सैया बिना मुझे चैन आए भी ना। आगू जान, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं फरजाद की कॉल का इंतजार कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगू जाने तो कोई नाम ही नहीं लिया फरजाद भाई का। हाँ, वैसे ये फरजाद है कौन? आगू जान, आपका शहजादा फरजाद भाई, जिसकी कॉल के इंतजार में मुझे पता नहीं कोई 100 से ऊपर चक्कर लगा लिए। हया, मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत अपसेट। तो तुम कॉल करके मामला सेट कर लो ना। मैं क्यों मामला सेट करूं? पहले भी तो वो हमेशा सॉरी बोलते थे ना, चाहे उनकी गलती भी हो। अब क्या मोहब्बत कम हो गई? उम्मीद की सारी आदतें बिगाड़ दी फरजाद भाई। अरे बिगाड़ तो मुझे उस कलमोही गुड्डी ने दिया था। जब से इस घर से गई है, मेरे घुटने का दर्द ही नहीं जाता। हया, जरा दबा दो ना। हाँ गुजान, घुटने का दर्द तो चला जाएगा, मगर ये दिल का दर्द नहीं जाएगा। क्यों ना इस दर्द को कॉफी के साथ शेयर कर दे। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। एक्सक्यूज मी, मैं कॉफी नहीं बनाने वाली। मेरा असाइनमेंट है, मुझे कंप्लीट करना है। हाँ मैं बना देता हूँ। कॉफी चाहिए चाय? अगर वो हमसे पूछेंगे कि कॉफी पियोगे, अगर नहीं भी पूछेंगे तो हम कॉफी पी। हाँ हाँ, किसी की याद में कॉफी पीने का अफसर नहीं सर पसंद। अरे भाई, मैं तो सिर्फ हल्दी दूध ही पीऊंगी। काफी मैं तुम लोगों के साथ बैठकर सुन लूंगी। अल्लाह बख्शे, तुम्हारे दादा जान अक्सर मुझे काफी सुनाया करते। चल उठ, कॉफी बना जाके, अच्छी सी बनाना। अरे चिड़िया, जरा ठीक से दबाओ ना। इश्क के
माँ, मुझे लगता है हमारी सारी साजिशें रंग ले आई और इस नागिन लड़की के मजबूर बाप ने शादी से खुद ही इनकार कर दिया। मेरी इजाजत के बगैर कोई परिंदा पर नहीं फड़फड़ाता, ये शादी कैसे हो सकती थी? माँ, मुझे पहले ही शक था कि मेरे ही घर में मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। और अगर ऐसा है तो ये शादी आज ही होगी। मेरी जान, अपने भारी भारी जेवर पहनना, कि आज हम कोर्ट मैरिज करेंगे। और दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। मगर प्रेम, हमें अपनी शादी में अपने बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। भाई, इतने गुस्से में ये फैसले नहीं किए जाते। थोड़ा पानी पीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। भाई, ये तो अपशगुन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी और प्रीत की मोहब्बत तो सच्ची है ना। आप जाइए, आज ही कर लीजिए शादी। प्रीत, बहुत खूब मेरी बेटी। नहीं माँ, हम और देर भाई को यूं रोक नहीं पाएंगे। अब हमें दुश्मन का सामना करना होगा, उसके सामने आके। आप यूं करें, शादी के लिए हाँ बोल दें। क्या? शादी तो हम पूरी धूमधाम से करें, लेकिन हाँ, हर इवेंट में हंगामा करना हमारा फर्ज है। मैं इसकी तमाम खुशियों को आग लगा दूंगी। बहुत शौक है ना इसे मेरे घर पे राज करने का। मैं शादी पे उसके घर वालों को इतना तड़पाऊंगी, इतना नीचा दिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेंगे। गाइस, पहले तो मुझे ये बताओ कि कहीं उम्मीद को तो नहीं पता तुम लोग यहाँ पे आए? नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी से आए, घर ही नहीं गए। ओके। कहीं फरजाद भाई हमें यहाँ तो नहीं देख लेंगे? वो बेचारे हमें क्या देखेंगे, वो तो पूरा दिन अपना फोन ही देखते रहते हैं कि कहीं उम्मीद का कोई मैसेज या कॉल आ जाए। वहाँ पर भी यही हाल है, उम्मीद हर वक्त अपना फोन चेक करती रहती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब दोनों एक दूसरे को इतना मिस करें तो आपस में बात करके सॉल्व कर लेना। मसला यही है ना कि पहल कौन करेगा, इतनी ईगो है दोनों में। फिलहाल तो ना किसी का भी मूड नहीं लग रहा है सॉल्व करने का। सो गाइस, जो भी अब हमें करना होगा ना, खुद करना होगा। हमें करना क्या है? समीर,
तुम यहाँ क्यों आए? यही डिसाइड करने आए ना? अब सोचो। हम शादी कैसे करते हैं? उन दोनों को दिमाग ठीक हो जाएगा जैसे मेरा हुआ था। समीर, तुम्हारा दिमाग अभी भी खराब ही है। अच्छा खैर, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। मगर ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी फिक्र नहीं करो, I'll manage that. नहीं, हम भी पैसे मिला लेंगे। चलो एटलीस्ट कुछ प्लान तो हुआ है। लेट्स गो। अरे वाह चाचू, आज आपको ये एक्सरसाइज की क्या सूझी? मैं पाशा साहब की अब और बातें नहीं सुन सकता। अब तुम्हारी शादी से पहले मैं उनको अपना वजन कम करके दिखाऊंगा। हाय अल्लाह जी, घर में सब लोग कितना खुश है ना। और मुझे तो ये शादी होती नजर ही नहीं आ रही। अगर ऐसा हुआ तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी ना। तो चला तो है, बुरा तो टाल दूं। तुमसे तो ना फजूल बातें ही करवा लो। तुम जानती हो ना, फरजाद भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। उम्मीद, जब एक दिन रह सकता है ना तो फिर सारी जिंदगी भी रह सकती है। और तुम, जब वो रह सकता है तो फिर मैं भी रहूंगी। पक्का? मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी भी यही हालत होगी। अच्छा खैर छोड़ो, यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होने वाला है और मैं तुम्हारा ड्रेस तैयार कर दिया और तुम जाओ मेरे साथ। चलो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह। उम्मीद, मेरे खातिर चलो ना, मजा आएगा। एक तो तुम ये जो इमोशनल ब्लैकमेल करती हो ना। चलो। न्याज, न्याज। भाई न्याज तो भी नहीं है, मुझे बता दें क्या काम है? मेरा 2 पेन किलर्स भिजवाना, सर में दर्द हो रहा है। ये जो आपके सर का दर्द है ना, ये आप पेन किलर से तो नहीं जा सकते। इसके लिए तो आपको उम्मीद से बात करनी पड़ेगी। मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? तुमसे खुद ही बात नहीं करना चाहती? आप उससे बात करना छोड़ सकते हैं कभी? ऑब्वियसली नॉट। तो इसीलिए तो मैं आपको समझा रही हूँ कि जो उम्मीद है ना, वो आपसे बहुत प्यार करती है। और आप यहाँ जो सर शक्ल बना के बैठे हैं ना, तो उम्मीद भी वहाँ कोई खुश नहीं है। ये हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। खैर, एनीवे, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करेंगे इस पर। भाई 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 सुने सुने, एक छोटा सा काम है आपसे, प्लीज मान जाए। बताओ। भाई वो मेरी फ्रेंड नहीं है, उसकी बर्थडे पार्टी है, तो आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दें। ड्राइवर के साथ चली गई? भाई वो ड्राइवर बाहर किसी काम से गया हुआ है ना, आप कर देना प्लीज। हाँ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे काम भी करने हैं कुछ। प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बस डिसाइड हो गया, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, प्लीज मान। ओके, प्रॉमिस, 5 मिनट। गो ओके ओके बाय। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये कौन सा यूनिवर्सिटी का फंक्शन है जो यूनिवर्सिटी से बाहर हो रहा है? और कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं आया हुआ, शोर तुमने ऐसे डाला हुआ था। कहाँ है सारे तुम्हारे दोस्त? हाँ हाँ आते होंगे, तुम चलो ना, मैं फोन करके आती हूँ। तुम बैठो तो जाके। चलो चलो जल्दी जाओ, जल्दी आना, मैं अकेले नहीं बैठूंगी। ओह फरजाद भाई, मुझे क्या पता, देखो
नहीं कहाँ लेकर आ गई है हया मुझे, बोरियत हो रही है। नहीं बेटा, आई थिंक तुम जल्दी आ गई हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे साथ मीटिंग पर चलो, थोड़ी सी मीटिंग है, वहाँ वेट कर लेना और मैं वापसी उसमें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं 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 भाई, अंदर आई एम श्योर लोग होंगे, और अगर नहीं भी है तो आने वाले होंगे ना। और वैसे भी मैंने आपको अपनी दोस्त से भी तो मिलवाना है। नो थैंक्स, उस दोस्त से मुलाकात होनी चाहिए थी, इससे हो चुकी है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे वेट करें, मैं जरा अंदर का चक्कर लगा के आऊँ, देखूँ कि क्या हो रहा है अंदर, सेटअप हुआ है नहीं। ठीक है, डोंट गो एनीवेयर। आगे क्या हुआ, बात हुई क्या आपस में? नहीं, मैं देखा भी नहीं दूसरे को। जगह तो प्यारी है वैसे। भाई भी ना फोन पता नहीं किसको करने लगे। हर सरप्राइज खराब करेंगे।